तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे लड़के की जिसकी जेब भले ही खाली थी पर उसके सपने, अरे वो तो आसमान छूने वाले थे। ये सफर है मेहनत से अपनी किस्मत को पूरी तरह से पलट देने का। तो शुरू करते हैं गरीबू से अमीरू बनने की ये जबरदस्त कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से और एक लड़के से जिसकी गरीबी का आलम आप कह सकते हैं कुछ ऐसा था कि लोग मजाक में कहते थे, अरे उसकी जेब में तो मच्छर भी उधार मांग लें। और ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये उसकी जिंदगी की कड़वी सच्चाई थी। तो इस कहानी का हीरो है गरीबो। नाम से और हालात से गरीब, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था और दिल में पल रहे थे बहुत बड़े बड़े सपने। ऐसे सपने जो उसे रातों को चैन से सोने नहीं देते थे। सोचिए, उसके हर दिन की शुरुआत होती थी गांव के अमीर किसान सेठ कड़कनाथ की डांट के साथ। अरे गरीबू, हल ठीक से चला, ये खेत है कोई सड़क नहीं। पर सेठ की हर डांट के साथ पता है क्या होता था? गरीबू का इरादा और भी पक्का हो जाता था। वो मन ही मन में सोचता, एक दिन मेरा भी अपना खेत होगा, तब देखना। और फिर एक दिन ऐसा आया जब किस्मत ने, कह सकते हैं, दरवाजा खटखटाया। एक ऐसा मौका सामने आया जिसने गरीबू को अपने सपने की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम उठाने का चांस दिया। हुआ यूं कि एक दिन गांव में कुछ सरकारी अफसर आ पहुंचे। उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया कि सरकार मेहनती किसानों को खेती बाड़ी के लिए लोन देगी। बस ये सुनना था कि गरीबू के तो कान खड़े हो गए और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक आ गई। वो भागा भागा बैंक पहुंचा। सांस फूली हुई थी लेकिन इरादा पक्का था। मैनेजर ने उसे शक की नजरों से ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, तुम्हें चाहिए लोन? पर गरीबू डरा नहीं। उसने एक जबरदस्त मुस्कान के साथ जवाब दिया, साहब, इरादा अमीर बनने का है। अच्छा, तो लोन तो जैसे तैसे मिल गया, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली पिक्चर तो अब शुरू हुई थी। ये वो टाइम था जब जमीन का वो छोटा सा टुकड़ा गरीबों के संघर्ष और उसकी समझदारी दोनों का गवाह बनने वाला था। शुरुआत में तो जो हुआ वो किसी कार्टून फिल्म से कम नहीं था। बैल खरीदने के पैसे तो थे नहीं, तो कभी कभी वो खुद ही हल खींचने लग जाता। कभी खाद डालते डालते खुद ही खाद से पूरा सफेद हो जाता। चाहे कड़ी धूप हो या तेज बारिश, वो बंदा अपने खेत में डटा रहता था। गांव वाले भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। वो उसकी हालत देखकर हंसते थे, कहते थे, अरे देखो, चलता फिरता भूत जा रहा है। पर गरीबू को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। सच कहूं तो उनके तानों ने उसके इरादे को और भी मजबूत बना दिया था। लेकिन जैसा मैंने कहा, गरीबू सिर्फ मेहनत का पुतला नहीं था, उसका दिमाग भी बहुत तेज चलता था। उसने खेती के नए स्मार्ट तरीके सीखे। पानी कैसे बचाया जाए, फसल को बदल बदल कर कैसे उगाया जाए ताकि जमीन की ताकत बनी रहे, और गोबर से ही सबसे अच्छी खाद कैसे बनाई जाए। और जब आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना दिमाग लगाते हैं, तो फल तो मिलना ही है ना? अब वक्त आ गया था कि गरीबू अपनी मेहनत के उस मीठे फल का स्वाद चखे। कुछ ही महीने बीते थे और उसका खेत, अरे क्या कहने, ऐसा लहलहा उठा कि लोग देखकर हैरान रह गए। खेत में ऐसी हरियाली छाई थी कि मजाक में लोग कहते थे कि चिड़ियां भी वहां अपनी पंचायत लगाने आती हैं। और फिर वो दिन आया जब पहली फसल बिकी। पहली बार गरीबू के हाथ में नोटों की गड्डी थी। वो उन नोटों को देखकर बोला, अरे वाह, ये तो मुझसे भी ज्यादा मोटे हैं। ये उसकी मेहनत की पहली बड़ी कमाई थी। और यहीं से उसकी तरक्की की गाड़ी ने जो रफ्तार पकड़ी कि फिर वो रुकी ही नहीं। पहली कमाई से उसने फटाफट अपना सारा लोन चुका दिया। और फिर रुकना कैसा, उसने आसपास की और जमीन भी खरीद ली। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे का राज क्या था? ऐसा कौन सा मंत्र था जिसने गरीबू को अमीर बना दिया? चलिए जानते हैं। और देखिए समय का फेर। एक दिन वही सेठ कड़कनाथ जो उसे डांटा करते थे, उसके पास सलाह लेने आए। कहने लगे, गरीबू भैया, थोड़ा तरीका हमें भी सिखा दो। ये पैसों से भी बड़ी उसकी असली जीत थी। और गरीबों ने अपना सीक्रेट किसी से नहीं छुपाया। उसने सब तो बताया कि उसका मंत्र कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा ही सीधा और सरल है। जी तोड़ मेहनत, हमेशा कुछ नया सीखने की चाहत, और चाहे कुछ भी हो जाए कभी हार नहीं मानना। उसकी कामयाबी इतनी बड़ी थी, इतनी प्रेरणा देने वाली थी कि अब तो लोगों ने उसका नाम ही बदल दिया था। जो लड़का कभी गरीबू कहलाता था, अब सब उसे प्यार और सम्मान से अमीरू बुलाते थे। लेकिन असली अमीरी तो दिल की होती है ना? अमीरू ने ये बात साबित कर दी। उसने अपनी कमाई से गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनवाने में मदद की और दूसरे किसानों को वो सारे नए तरीके सिखाए जिनसे उसे खुद सफलता मिली थी।
तो गरीबों से अमीरों बनने की ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाती है कि मेहनत और पक्के इरादे से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर किसी को अपनी सफलता का मंत्र बनाना हो तो वो क्या होगा।